बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह वाले का वाक़या ज़हन में आया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक मरतबा वो दावत की नियत से एक चर्च पे गए जहाँ एक राहिब अपने मुत्तबईन को अपने कुछ करतूब दिखा रहा था। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उन ईसाइयों के लिबास में गए। वो राहिब अपने करतूब न दिखा सका। उसने कहा कि हमारे इस मजलिस में, इस महफिल में कोई मोहम्मदी आया है। लोगों ने तलाश किया, हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को पहचाना और उन्हें लेकर उस राहिब के पास गए। कहने लगे, हज़रत आप हुक्म करें, हम इस मोहम्मदी को कत्ल करते हैं। उन्होंने कहा, कत्ल ना करो, मैं इनसे चंद सवाल करूँगा, अगर उसका जवाब दे दे तो ठीक है, अगर जवाब ना दे दे तब कत्ल कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस राहिब ने हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया। कहने लगे, ये मोहम्मदी बताओ जिसका एक है दूसरा नहीं। हज़रत ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह का दूसरा नहीं। उसने कहा, वो दो क्या है जिसका तीसरा नहीं? फरमाया, खलक़ल लैल वन नहार, अल्लाह ताला ने दिन और रात दो चीज़ें पैदा की हैं, तीसरा नहीं। तो वो तीन है, चौथा नहीं। लौह कलम कुर्सी, ये तीन चीज़ें हैं, चौथी नहीं। तो वो चार है, पाँच नहीं। अल्लाह ने आसमानी किताबें चार उतारी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, पाँचवीं नहीं। फिर उस राहिब ने कहा, वो पाँच बचाओ जिसकी छठा नहीं। अल्लाह ने मुसलमान पर, मोमिन पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, छठी नहीं। कहा, वो 6 बता जिसका 7वां नहीं। फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को, फरमाया खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, सारी धरती को अल्लाह ने 6 दिनों में पैदा किया, 7वां नहीं। उसने कहा, वो 7 बता जिसका 8वां नहीं। अल्लाह ताला ने 7 मजबूत आसमान बनाए हैं, 8वां नहीं। फिर उस राहिब ने सवाल किया, बताओ वो 8 क्या है जिसका 9वां नहीं? तो हज़रत ने जवाब दिया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 9वां नहीं। फरमाया, वो 9 बताओ जिसका 10वां नहीं। फरमाया, उस हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाले बदमाश 9 थे। कुरान कहता है तिस्अतु रहतिन, वो 9 बदमाश थे, 10वां नहीं। फरमाया, वो 10 बता जिसका 11वां नहीं। फरमाया कि मोमिन बंदे पर जब वो हज तमत्तु करता है, कोई दम लाजिम आता है, तो कुरान कहता है तिल का अशरतुन कामिला, 10 रोज़े मुकम्मल करो, 11वां नहीं। फरमाया, वो 11 बता जिसका 12वां नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12वां नहीं था। फरमाया, वो 12 बताओ, 13 नहीं। साल के 12 महीने हैं, 13 नहीं। फिर उस राहिब ने कहा, वो 13 बता जिसका 14वां नहीं। तो हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करने वालों के बारे में कुरान कहता है, अहद अशर कौम वशम्स वल कमर, 11 उसके भाई थे, 12 और 13 उसके माँ और बाप थे। गोया वो 13 थे, 14 नहीं। उन्होंने फिर अपने सवाल का तरीक़ा चेंज करके फरमाया, बताओ वो कौम जिसने सच बोला है तब भी जहन्नुम में जाएगी। फरमाया, यहूदी कहते वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद, यहूदी कहते हैं ईसाई गलत हैं, ईसाई कहते हैं यहूदी गलत हैं, दोनों काफिर होने की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। फरमाया, वो कौम बता जिन्होंने झूठ बोला तब भी जन्नत में जाएगी। फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था अकला हुज़्ज़िब, यूसुफ को भेड़िया खा गया है, उन्होंने झूठ बोला था, मोमिन और मुसलमान होने की वजह से वो जन्नत में जाएंगे। फरमाया, वो कौन चीज़ बता जिसको अल्लाह ने खुद ही पैदा किया। फिर पूछता ये क्या है? तो हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तानी ने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के आशे को अल्लाह ने खुद ही पैदा किया। फिर मूसा से पूछता, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ये मूसा तेरे हाथ में क्या है? फिर फरमाया कि वो चीज़ बता जिसको अल्लाह ने खुद ही पैदा की। और फिर कहता है कि इसकी ये बहुत बुरी चीज़ है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने गधे की आवाज़ को खुद ही पैदा किया। और फिर कहा, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। फरमाया, वो चीज़ बता जो बेजान है तब भी सांस लेती है। तो हज़रत ने जवाब दिया, सुबह की हवा के बारे में अल्लाह कहते हैं वसुब्हु इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह की हवा सांस लेती है, बेजान है तब भी सांस लेती है। वो पादरी सवाल करता रहा, हज़रत जवाब देते रहे।
جب اس کے مشکل سوال ختم ہوئے تو اس پادری نے کہا میرے سوال تو ختم ہوئے اور اب میرے پاس جو مشکل سوال تھے آپ نے تو اس کا جواب پھر دیا، میں اب آپ کوئی سوال کریں۔ تو خواجہ بایزید بستامی نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کریں، نہیں تو میرے سوال کا جواب دیں۔ تو حضرت اس پادری نے حضرت سے کہا آپ اپنا سوال دہرائیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ بایزید بستانی نے کہا بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ اس پادری نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مجمع کی طرف دیکھا، سارے مجمع والوں نے کہا حضرت آپ نے اس مسلمان سے، اس مومن سے، اس محمدی سے سوالات کے انبار لگائے، یہ بلا جھجک ہر سوال کا پھر جواب دیتا رہا، ایک سوال اس نے آپ سے کیا آپ خاموش ہو گئے۔ اس پادری نے کہا، اس راہب نے کہا سوال بھی بڑا اہم ہے، جواب بھی بڑا اہم ہے، سوال بھی بڑے مزے کا ہے، جواب بھی بڑے مزے کا ہے، سوال بھی بڑا پیارا ہے، جواب بھی بڑا پیارا ہے، میں اگر جواب دیتا ہوں تو آپ میرے دشمن ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم دشمن نہیں ہوں گے، آپ ان کے سوال کا جواب دیجئے۔ تو اس پادری نے حضرت خواجہ بایزید بستامی سے کہا کہ حضرت محمدی اپنا سوال پھر دہراؤ۔ تو حضرت خواجہ بایزید بستانی نے پوچھا بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ اس راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ مومن ہوا اور دوسروں کو بھی مومن کر کے کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج کے بعد جنت کی چابی ہے تو حضرت محمد کی غلامی ہے، آج کے بعد جنت کی چابی ہے تو حضرت محمد کا دین اختیار کرنے میں ہے، دین اسلام اختیار کرنے میں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ان اللہ والے کا ایک عمل اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔